आज की वीडियो में आप सभी बहनों के लिए ज़बरदस्त सी टिप्स लेकर आई हूँ। अगर आप घर पर स्टिचिंग का काम करते हैं या कभी-कभी घर पर जो है वो मशीन का इस्तेमाल करती हैं, तो दोनों के लिए आज की वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। इसलिए लाज़मी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप इस ज़बरदस्त सी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। तो चलते हैं जी आज की ज़बरदस्त सी टिप्स की तरफ। सबसे पहली टिप जो है वो मेरी मेजरिंग टेप या इंची टेप अक्सर लोग इसको बोलते हैं, उससे लेकर है। अक्सर क्या होता है जब हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लेने लगते हैं तो बार-बार जो है वो टेप हमारे हाथ से छूट जाती है और ठीक से प्रॉपर तरीके से हम मेजरमेंट नहीं ले सकते। तो कुछ ना कुछ इंचेस भी अगर आगे-पीछे हो जाएँ तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो आपकी ये प्रॉब्लम आज मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आपने क्या करना है, इंची टेप के सिरे पर इस तरीके का एक हुक सी लगी होती है, उसके अंदर आपने कोई भी छोटे या बड़े साइज़ की सेफ्टी पिन जो आपके पास मौजूद हो, आपने इसके अंदर से इस तरीके से गुजार देनी है। बहुत ईज़िली जो है ये गुज़र जाएगी। मेरे पास यही साइज़ था तो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये फिट हो गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, टेप का जो दूसरा सिरा है ना, उसको आपने पकड़कर ये सेफ्टी पिन जो आपने बंद कर कर लगाई है, इसके अंदर से सिंपली आपने इस तरीके से गुजार देना है। अब आपको मेजरमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपके सामने कलाई का साइज़ लेकर दिखाती हूँ। इस तरीके से आपने जो है वो इंची टेप को इसके अंदर डालना है और फिक्स कर लेना है जहाँ पर जितनी आपको ज़रूरत हो, और फिर जहाँ पर आपकी सेफ्टी पिन आएगी उस जगह से आपने नंबर को नोट कर लेना है। तो इस तरीके से आप जहाँ मर्ज़ी भी चाहें मेजरमेंट कर सकते हैं आसानी के साथ, किसी भी हेल्पर की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आई होप ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसको आपने लास्ट में ट्राई करना है जब भी आप ये काम करें। अब हम चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 भी हमारी इंची टेप को लेकर है। अक्सर जब भी हम लोग जो है ना वो फिरकियों वाला वाला या फिर जहाँ पर हमने नलकियाँ वगैरह रखी होती है, अक्सर वहीं पर ये होता है। तो जब भी खोलते हैं ना तो ये पूरे का पूरा उसके अंदर, डिब्बे के अंदर बिखरा होता है और हमें कोई भी चीज़ वहाँ से प्रॉपर तरीके से मिल नहीं रही होती और ये उलझा रहता है नलकियों के साथ। तो आज एक ज़बरदस्त सी टिप बताऊँगी जिससे आपकी हर एक चीज़ जो है ना वो परफेक्ट तरीके से बिल्कुल अपनी जगह पर पड़ी होगी और जब भी ज़रूरत होगी आपको घंटों ज़ाया नहीं करने पड़ेंगे। आराम से आप अपनी चीज़ उठाएँ और उसको इस्तेमाल कर लें। सिंपली पहले तो आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कुछ इंची टेप है जिनके ऑलरेडी यहाँ पर जो होल बना होता है, लेकिन अगर आपका इंची टेप भी इस तरीके का है जैसा मेरे पास है, तो इसके अंदर होल नहीं होता। आपने कोई भी नुकीली चीज़ को गर्म करके छोटा-सा सुराख इसके अंदर कर लेना है और उसके अंदर से आपने इस तरीके से जो है ना ये रबर बैंड गुज़ार लेना है जो हम बच्चों के लगाते हैं। ये अक्सर घर में इस तरीके से ब्रेड के ऊपर ये रबर बैंड आते हैं, तो इनको आप महफूज़ कर लिया करें। तो उसके बाद इस तरीके से मैं इसको गुज़ारूँगी और इस तरीके से इसको खींच लूँगी और ये देखेंगे आप कि कितने ज़बरदस्त तरीके से हम इंची टेप को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे और ये बिल्कुल भी उलझेगा नहीं आपस में किसी भी चीज़ के साथ और हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ पड़ी रहेगी। वरना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिब्बे के अंदर मेस क्रिएट हुआ रहता है। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा इंची टेप जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है एडजस्ट हमने कर लिया है और आई होप ये टिप भी आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। अगर टिप अच्छी लगी है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक लाज़मी कर दें ताकि हम नेक्स्ट जो है वो ज़बरदस्त से हैक को देख सकें। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। अक्सर क्या होता है जो फिरकी की जो डिब्बी होती है ना जिसके अंदर हम बॉबिन को डालते हैं, वो हमारी लूज़ हो जाती है और कई दफ़ा हमने अचानक कोई काम करना याद आता है तो फिर ये मसला सामने आ जाता है। उसकी वजह से हमारा धागा भी ठीक से बाहर नहीं आता फिरकी के अंदर से और जब सिलाई लगाते हैं तो वो भी लूज़ आती है। तो वक्ती तौर पर जो हमें ये टेंशन बन जाती है कि अब कौन बाज़ार जाए और इस डिब्बी को जो है वो चेंज करके हमें न्यू ला कर दे। तो किस तरीके से हम इस टेंशन से फ़ौरन से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। सिंपली आपने एक छोटा-सा कागज़ का टुकड़ा ले लेना है और उसको रखने के बाद आपने बॉबिन को डिब्बी के अंदर इस तरीके से दबाकर डाल देना है। तो इस तरीके से जो डिब्बी का लूज़पन है ना वो ख़त्म हो जाएगा और आप ईज़िली जो है वो अपना काम कर सकती हैं। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और इस तरीके से ये देखें अंदर कागज़ बिल्कुल फ़िक्स हो गया। आपने ना बड़ा नहीं लेना, आपने इसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही इसको कट करना है ताकि जब हम इसके होल के अंदर से धागे को बाहर निकालें तो ये जो हमने इसके अंदर कागज़ ऐड किया है वो इसको ख़राब ना करे। तो ये देखें बिल्कुल ये मसला आपका सॉल्व हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से जो है वो कपड़ों को स्टिच कर सकती हैं। तो आई होप ये छोटी सी टिप भी आपके ज़रूर काम आएगी। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर मेरी जो बहनें घर पर स्टिचिंग का काम करती हैं उन्होंने ज़रूर से कारपेट बिछाया होता है, उसके ऊपर ही वो आराम से बैठकर काम कर रही होती हैं। लेकिन मसला उस वक़्त आता है जब उन्हें छोटे-छोटे धागे जो है वो उठाने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और वो घंटों जो है वहाँ पर अपने वेस्ट कर देती हैं और बैठ-बैठ कर थक भी जाती हैं। लेकिन
वो जितना ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ होता है ना वो ख़त्म नहीं होता। तो सिंपली आपने इस तरीके से वाइट टेप या कोई भी टेप आपके पास हो आप ले लें। आप ज़रूर अपने पास चौड़े वाली जो वाइट टेप होती है ना वो रख लिया करें। तो इस तरीके से जितने भी आपके धागे वगैरह होंगे ना वो एक ही टेप की मदद से आसानी के साथ सारे इसके साथ चिपक जाएँगे और आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टिप मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, बहुत छोटी-सी है लेकिन यूज़फुल बहुत है। आपने इस टिप को भी लाज़मी ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की सारी ही टिप्स बहुत अच्छी लगेंगी और आपके लिए यू ज़रूर हेल्पफुल रहेंगी। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 5 की तरफ। इस तरीके से बटन अक्सर हम बाज़ार से लेकर आते हैं किसी भी सूट पर लगाने के लिए, लेकिन कई दफ़ा हमारा मूड चेंज हो जाता है या कई दफ़ा ज़रूरत नहीं रहती, तो हम वहाँ पर कोई और चीज़ लगा लेते हैं और बटन को रख देते हैं ताकि हम नेक्स्ट टाइम उनको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन क्या होता है एक आध बटन भी अगर आगे पीछे हो जाए तो फिर हमें दोबारा से नए लेकर आने पड़ते हैं। तो जब भी आप बटन वगैरह लेकर आएँ या कई दफ़ा बटन बच जाते हैं तो उनको आप किस तरीके से महफूज कर सकते हैं, सिंपली आपने बड़े साइज़ की एक सेफ्टी पिन ले लेनी है और जितने भी सेम जो बटन होंगे ना वो आपने एक सेफ्टी पिन के अंदर लगा देने हैं। इस तरीके से आप 3 से 4 भी आपको लगानी पड़े तो आप लगा लें, कोई मसला नहीं है। एक ही दफ़ा सिर्फ आपको ये लेनी पड़ेंगी और इन्हीं को आप बार-बार जो है वो रीयूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से जब भी आपको बटन को चाहिए होंगे, आपके बटन आगे पीछे नहीं होंगे और ना ही आपको पूरे डिब्बे को जो है ना वो छान कर अंदर से बटनों को पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें ये 2 टाइप के बटन थे मेरे पास 6-6, तो ये मैंने इस एक सेफ्टी पिन के अंदर डाल दिए हैं और इसको मैं बंद कर दूँगी। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के हैं उनको मैं एक सेफ्टी पिन में रख दूँगी। इस तरह से जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगी। मेरे पास तो कम है क्योंकि मैं ये काम नहीं करती, लेकिन जो मेरी बहनें घर पर स्टिचिंग का काम करती हैं यकीनन उनके लिए ये टिप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस तरीके से एक ही दफ़ा बस सेफ्टी पिन लाकर मशीन के नीचे वाले हिस्से पर रख लें और इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को महफूज कर सकती हैं और बार-बार आपको बाज़ार से चीज़ें लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप ये टिप भी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेशन में लाज़मी बताइएगा कि आपके लिए कौन-सी टिप जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल रही है। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर जो है ना वो हम कैंची वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो कई दफ़ा कपड़े काटने वाली कैंची के साथ ही हम लोग कोई ना कोई और चीज़ काट लेते हैं। आपने क्या करना है दोबारा कभी भी कपड़े वाली जो कैंची है ना उससे आपने कोई कागज़ भी नहीं काटना, इससे भी जो है वो आपकी कैंची ख़राब हो जाती है। तो हम क्या करते हैं किचन में कोई काम-शाम कर रहे होते हैं ना तो कई दफ़ा प्लास्टिक वगैरह या बॉटल वगैरह इसकी मदद से कट कर लेते हैं और जब कपड़े कट करने लगें तो हमारी कैंची जो है वो ठीक से काम नहीं करती। तो आपने सिंपली इस तरीके से बर्तनों वाला जो स्पॉन्ज या जाली जो आपके घर में होती है उसकी मदद से आपने इस तरीके से उसको कट करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लाज़मी आप इस तरीके से करें तो आपकी कैंची बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो वर्क करने लग जाएगी। आपको बाज़ार भिजवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इस पर कोई भी आपका रुपया पैसा खर्च होगा। तो नीचे आपने कागज़ इसलिए बिछाना है ताकि इसके छोटे-छोटे जो ज़रात हैं ना वो नीचे बिखर कर मेस क्रिएट ना हो। तो बस ये काम करने के बाद कागज़ को इस तरीके से उठा दें। लेकिन अगर आप अपने स्पॉन्ज को ख़राब नहीं करना चाहती तो फिर इस तरीके से जो है ना खाली मेडिसिन के कवर जो होते हैं वो ज़रूर घर पर होंगे तो 3-4 लेकर उनको आप इस कैंची की मदद से कट कर लें। तो इस तरीके से भी आप घर पर जो है वो अपनी कैंची की धार को तेज़ कर सकते हैं। तो आपको बाज़ार भी भिजवाना नहीं पड़ेगा और ना ही आपका जो है वो कोई भी खर्चा होगा। अब हम बात कर लेते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की। अक्सर बच्चों को हम जब पैंट वगैरह पहनाते हैं ना तो पुराने होने की वजह से ज़िप लूज़ हो जाती है और कई दफ़ा जब हम बच्चों को पहनाते हैं तो उनके ये खुलने की वजह से ना पेट पे लग जाती है। तो फिर बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी पैंट पहनाने लगें कि ये हमने जो ड्रेस है ना ये नहीं पहनना। तो ये मसला आपका इंशाल्लाह आज सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा कई दफ़ा जो पैंट टाइट भी होती है उसकी वजह से भी ज़िप बार-बार खुल जाती है। तो सिंपली आपने क्या करना है इस तरीके से एक रबर बैंड ले लेना है और उसी सेम तरीके से जैसे हमने मेजरिंग टेप पे इसको इंसर्ट किया था इसी तरीके से एक होल बना होता है ज़िप के अंदर लाज़मी, उसके अंदर से आपने गुज़ार कर बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसको गिरा लगा लेनी है। अभी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ इस तरीके से और ये देखें ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं इसको एडजस्ट करती हूँ। इस तरीके से जस्ट आपने गुज़ारना है और उसके बाद आप इसको इस तरीके से खींच दें। फिर आपने ज़िप को बंद करने के बाद इस रबर बैंड के सिरे को बटन के अंदर से गुज़ार देना है और उसके बाद आप बटन को बंद करें। दोबारा कभी भी आपकी ज़िप जो है वो नहीं खुलेगी। ये टिप आप लाज़मी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है और आपकी बहुत बड़ी टेंशन जो है वो मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। तो ये आज की टिप्स थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर आज की टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक लाज़मी किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट इस तरीके की अमेजिंग सी वीडियो आपको देखने को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।